बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का पीबीए का एग्ज़ाम था और ये मेरे सामने आपका जो केमिस्ट्री का पीबीए का पेपर है वो है। इंशाल्लाह इस वीडियो में उसका सोल्यूशन देखेंगे। मेरे ख्याल में फ़िज़िक्स से भी आसान, फ़िज़िक्स से आसान था ये, तो उससे भी बहुत आसान पेपर आया है आपका। और अप्रेटिस के बारे में कुछ नहीं पूछा गया और जो रीडिंग्स लेनी है आपने वॉल्यूम की, उसकी डायग्राम वगैरह कोई नहीं आई, वहाँ से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे। तो बहुत आसान किस्म का ये पेपर आया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे और बहुत से स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसमें फुल मार्क्स भी लेंगे। तो पहला स्टैंडर्डाइजेशन का ही था, स्टैंडर्डाइज द HCl सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली, और इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया था 0.2, और ये मैंने कल आपको बताया था फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा। वॉल्यूम भी गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 cm3, और वो साथ लिख दिया। आप लोगों को परेशानी थी M1 किसको लें, M2 किसको लें, वो भी उन्होंने साथ लिख दिया है। इससे ज़्यादा और आप लोगों के लिए क्या आसानी करें वो। कंप्लीट द गिवन इक्वेशन, ये बुक वाली इक्वेशन है, ये वैसे भी आपने उम्मीद है याद कर ली होगी। NaCl यहाँ पे बनता है सॉल्ट और H2O यहाँ पे बनता है जी वाटर हो गया। राइट द मोल रेशो, तो इसके साथ मैंने कल भी बताया था HCl के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, NaOH के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो इनकी मोल रेशो 1:1 आ गई। कलर ऑफ द सोल्यूशन एट द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो इंडिकेटर की वजह से सोल्यूशन का कलर एंड में जाकर लाइट पिंक हो जाता है, लाइट पिंक, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिन द मीन वॉल्यूम एसिड बाय, अच्छा वॉल्यूम भी रीड शीट कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे वॉल्यूम वो गिवन थे तीनों, एवरेज 10 का एवरेज भी 10 ही आएगा ज़रा, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद फार्मूला भी गिवन है और उस फार्मूला में जस्ट वैल्यूज़ पुट करके आपने M1 की वैल्यू निकालनी थी। तो M1 के लिए यहाँ पर हम करेंगे M2 × V2 ओवर V1, N1 N2 दोनों 1 1 होके वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो M2 है 0.2, ये पर गिवन है M2 0.2 है, तो आपने 0.2 को मल्टीप्लाई करना था V2 के साथ जो कि आई थिंक 20 गिवन है यहाँ पे, और उसको आपने डिवाइड कर देना था 10 से डिवाइड कर देना था, ठीक हो गया। तो इसको 0 और 0 को कैंसिल कर दें, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी 0.4 मोलर आ गई मोलैरिटी, ठीक है जी, 0.4 M आ गई। M ज़रूर लिखना था साथ, 0.4 नहीं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन B में भी बहुत आसान है। हाँ, ये जो पहला वाला है ये थोड़ा सा ये है कि आई थिंक ये मैंने कल लाइव में इसका नहीं बताया था, क्योंकि मुझे जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसमें ये नज़र नहीं आया, लेकिन अगर आपको याद था ये क्रोमियम का कलर होता है, वैसे क्रोमियम नहीं, क्रिम्सन रेड नहीं होता, सॉरी क्रिम्सन रेड स्ट्रॉन्शियम होता है, सॉरी क्रोमियम नहीं है, स्ट्रॉन्शियम है जी, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। और चूँकि उन्होंने कहा है केटाइन को आइडेंटिफाई करें, तो सिर्फ नाम लिखना काफ़ी आई थिंक नहीं होगा, आपने लिखना था SR+2, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कंप्लीट एंड बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, ये मैंने कल भी करवाई थी, वैसे भी आपको याद ही होती है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, Na2 और Cl मिलकर 2NaCl बना देंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3, और NaCl को याद रखना है, ये कल बताया था यार, ये 2 आता है इसके पीछे, ठीक है, ताकि Na का भी 2 हो जाए और Cl का भी 2 इसमें बैलेंस हो जाए, बहुत आसान। क्लासीफाई एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। NaCl ये सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस के लिए होता है, ये अल्कली है वैसे, लेकिन ये बेस की टाइप है, बहुत आसान। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ टेबल शुगर, ये भी कल बताया था, इसमें एंड में जाके वो ब्लैक कलर का कार्बन बच जाता है और साथ वाटर वेपर्स होते हैं। कैरामल होता है, उसके अंदर बेसिकली कार्बन ही होता है, कार्बन और वाटर वेपर्स, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। ये जो मॉडल पेपर था उसमें भी आया था और उधर भी मैंने आपको बताया था ये क्लियरली कि यहाँ पे कार्बन, वाटर वेपर्स और कैरामल है। कैरामल ही बेसिकली बाद में वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें से बाकी चीज़ें जो एवेपोरेट हो जाती हैं पीछे कार्बन रह जाता है। तो ये हो गया जी इसका सोल्यूशन, और उम्मीद है आप लोगों का ये बहुत आसान था, तो अच्छा ही हुआ होगा। बाकी आगे इंशाल्लाह बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी मैं कोशिश करूँगा कि बायो वाले जो हैं हमारे यहाँ पे हैं सर, उनको साथ बिठा के कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प करवाऊँगा इंशाल्लाह, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊँगा। देख रहा हूँ मेरे पास आई नहीं है बायो की पीबीए की वर्कशीट की बुक नहीं आई, वो भी आई तो अपलोड कर दूँगा मैं। और कंप्यूटर वालों की भी मेरे ख्याल में आ गई होगी मेरे पास, कंप्यूटर वालों की वो मैं अपलोड कर दूँगा। और इसी तरह कंप्यूटर का अगर मुझे कोई टीचर मिल गया तो उसको साथ बिठा के
कुछ ना कुछ आप लोगों को उसकी भी गाइडलाइन दे दूंगा। लेकिन इनकी तरह मैं लाइव क्लास नहीं कर सकता बायोलॉजी और कंप्यूटर की, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। कोशिश करूँगा एक एक दो दो वीडियोज़ ज़रूर बना दूँ ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाए कंप्यूटर में भी और बायोलॉजी में भी इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स देन एंड सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।